हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एडिक्शन। 30 दिन बचे हैं एसएससी सीजीएल के लिए, ओनली 30 डेज। आज है 15 जून, ऑलमोस्ट 15 जुलाई में हमारा एग्जाम होने वाला है, राइट। एसएससी सीजीएल 2023 का, राइट। सो एसएससी सीजीएल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। ओके, तो कैसे, सबसे पहले 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का, राइट। पर क्वेश्चन 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, है ना। इसमें हमें ऐसा तो है नहीं कि कोई सेक्शनल कट ऑफ हो, पूरा मिला के कट ऑफ जाता है। तो जैसे कि हमारा रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, आई थिंक, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं रहता, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग अच्छा होगा आप लोग का। तो रीजनिंग में लाइक 50, यदि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 नंबर का यहाँ पे रीजनिंग आ रहा है, ठीक है। ये मैं पूरा आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कैसे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन 50 नंबर का आता है। यदि आपका रीजनिंग अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो आपके 23 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 25 में 25 भी पूरे करते हैं, तो 23 दूना 46। तो आप गेन कितना कर रहे हो? 46 नंबर बचा, 4 नंबर बचा एक्स्ट्रा, ठीक है। ये नहीं कर रहा, तो यहाँ से आपको 46 नंबर्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट 46 मिल रहे हैं। अब आपको 100 नंबर लाने की और ज़रूरत है, आपका कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सही बोला मैंने, रीजनिंग समझ आ गया। इसके बाद क्या करें? यही तीनों सब्जेक्ट जो हैं, थोड़ा किसी के लिए जीएस टफ होता है, किसी के लिए मैथ्स टफ होता है, किसी के लिए इंग्लिश टफ होती है, ठीक है। तो मैं आपको सलाह दूंगी, यदि आप इंग्लिश, इसमें ही 25 क्वेश्चन होते हैं, राइट। इंग्लिश कैसे करें? 50 नंबर की होती है। यदि आपके पास आपकी ग्रामर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 30-40% जो है ग्रामर ही आती है एग्जाम में। उसके अलावा वोकैब आती है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि नीतू मैम की बुक है, राइट, अपडेटेड 2023। ये काफ़ी अच्छी बुक है, लाइक आपको कहीं और से पढ़ने की नीड ही नहीं है, राइट। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, सब कुछ दिया है इसमें। इंग्लिश के ऑलमोस्ट हाउ मैनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स दिए हैं इंग्लिश में? यप, 34 क्वेश्चंस दिए हैं, हर कुछ दिया है जो चीज़ एग्जाम्स में आती है या आई हुई है। आप कोई भी टॉपर की यदि आप सुनते होंगे इंटरव्यू, तो ज़रूर प्रेफर करते हैं या तो किरण या तो नीतू मैम की बुक। सो मैंने यहाँ पे मंगाया है नीतू मैम की बुक, काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ईजी, लाइक लैंग्वेज बहुत ईजी लिखी हुई है, लाइक आपको बहुत ईजिली समझ आ जाए। तो आप इंग्लिश में, मैं तो बोलूँगी आप नीतू मैम को प्रेफर करें या तो किरण को, प्रैक्टिस के लिए किरण बुक को, ठीक है। यदि आप इसको भी केवल इसे करते हैं तो आप इजीली 18 to 19 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, यदि आपका वोकैब सही नहीं है तो। अदरवाइज कई लोग तो 50 नंबर्स भी लाते हैं, राइट। तो मैं मान लेती हूँ आपने यहाँ पे कर लिया 16 क्वेश्चन सही, ठीक है। 50 नंबर का था, 16 नंबर से किया, नहीं कि 32 नंबर आपको यहाँ से मिल गया। कितना लेफ्ट हो गया? 18 नंबर आपको नहीं मिला, ठीक है। अब मैथ्स, वैसे तो मैथ्स के काफ़ी धुरंधर टीचर्स हैं, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, राइट। यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको, या कोई भी आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, राकेश यादव सर का, गगन सर का, आदित्य रंजन सर का, सारे एक से बढ़कर एक। बट हमें इफेक्ट करता है उनकी लैंग्वेज, हमें किसकी लैंग्वेज ज़्यादा समझ आ रही, राइट। सबका अपना अपना एक वे है, स्टाइल है पढ़ाने का। तो आप देखो, चेक करो यूट्यूब पे। आई थिंक यूट्यूब पे इतना चीज़ें हैं, इतना कुछ है, फ्री कोर्सेज, तो आई थिंक उतनी नीड भी नहीं है। यदि आप मैथ्स में कुछ हाई वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं, प्रॉफिट लॉस, SICI, परसेंटेज, है ना, मेंसुरेशन, पाई चार्ट, ये सब का वेटेज बहुत ज़्यादा है मैथ्स में। तो इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपने इसमें 21 क्वेश्चन भी सही कर लिया, ठीक है, 50 का आता है 21, यानी कि 42 नंबर, राइट। कितना आ गया? सिंप्लीफिकेशन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आती है, 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर आप इसमें नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये अब बचा जीएस, सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए भी, आपके लिए भी। जीएस के लिए क्या करें? तो मैं तो प्रेफर करूँगी जीएस के लिए लूसेंट हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। आती है सब कुछ, इसमें आपको सब कुछ दिया है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, गेम्स, पहले वुमेन पहले मैन, हर कुछ, पूरी हिस्ट्री दी हुई है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री दी हुई है इसमें। यदि आपने इसको पढ़ दिया तो मान लो आपके 30 नंबर ईजिली मिल जाएंगे, बट ये बहुत टफ है, इसको पढ़ना अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप जीएस के लिए मैं तो बोलूँगी, यदि आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है तो आप करेंट अफेयर्स से डेली करिए, और लाइक आर्टिकल्स, सेक्शंस, ये इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री में फार्मूलाज आते हैं, है ना, फोक डांस, क्लासिकल डांस, स्टैटिक आता है, स्टैटिक करिए इससे,
ये थोड़ा टफ जाता है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है जीएस का कि हम अनुमान नहीं लगा सकते। यदि मान लो हमने हिस्ट्री पूरी पढ़ ली तो पता चले हिस्ट्री से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, पॉलिटी से आ रहे। सो दिस इज़ लाइक हमारे कंपेरिजन से ही अलग आता है, बट हम मेहनत कर सकते हैं। करंट अफेयर तो आते ही आता है 10-15 नंबर का, स्टैटिक भी आता ही है, और जैसे कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं, बायोलॉजी कर सकते हैं, जो भी आपको सुइटेबल लगे, है ना। इसके लिए लूसेंट पढ़ लीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड करंट अफेयर्स एंड मॉक देते रहिए। 50 नंबर का होता है, इसे मान लीजिए आपने 15 या 20 नंबर भी गेन कर लिए, 10 क्वेश्चन केवल सही किए, है ना। 30 नंबर गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना। कितने नंबर ओवरऑल, कितना नंबर आप प्राप्त कर रहे हैं यहाँ से मैंने देखा तो 46 रीजनिंग में, ठीक है। जीएस में 20 नंबर। मैं इतना हाईफाई नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल एक एवरेज बच्चों के लिए बता रही हूँ। 42 मैथ्स में और इंग्लिश में 32। कितना हो गया टोटल? 2 2 4 6 4 10, हाथ लिया 1 4 8 8 2 10 14, 140। मैंने कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि मुझे 140 ही नंबर का बताना है। मैं जस्ट एक हम जैसे कि लाइक होता है ना माइंड, जस्ट मैंने सबके अकॉर्डिंग बनाया है। सब एक एवरेज स्टूडेंट इतना कर सकता है। रीजनिंग आती है, इंग्लिश नहीं तो मैम से कर ले, जीएस लूसेंट से कर ले, एंड मैथ्स यूट्यूब में इतना भरमाल है, आप पर टॉपिक उठाइए, पर टीचर्स आपका इजली हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो गेन किया है 114 मार्क्स, और कट ऑफ भी ऑलमोस्ट इतना ही जाएगा। 200 में यदि आपका 140 नंबर आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग बस मत करिएगा, तो आपका निकल सकता है। यदि आप रीजनिंग में अच्छे हैं, थोड़ा इंग्लिश में और अच्छे हो जाइए, जीएस का तो आई डोंट नो। बाकी आप यदि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो 140 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं और आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ आप मॉक दीजिए। मॉक से आपको अपना आपका एक वीकनेस पॉइंट पता चलेगा और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा। आप किस में सही हैं, क्या आपसे नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होने वाली है ना। मान लीजिए आप मॉक दे रहे हैं, प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप सबसे पहले उसे ही पकड़िए, क्योंकि ये वेटेज टॉपिक्स है मैथ्स के लिए। रीजनिंग तो आई डोंट थिंक इतना दिक्कत करता है किसी के लिए भी, है ना। और इंग्लिश टाइम बचा सकते हैं, तो आपके लिए जो टाइम बचाने का टाइम है वो रीजनिंग है। यदि आपसे जीएस आता है तो आप 1-1 सेकंड में आंसर्स करेंगे। इंग्लिश के यदि आपका पता है, रूल्स पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इसे भी इसे लगने वाला है टाइम मैथ्स में। यदि आपको ट्रिक्स नहीं आती हैं तो इस प्रकार से आप एसएससी सीजीएल का प्री क्वालिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको एक नई दिशा मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ ब्राइट फ्यूचर। बाय।